स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने दिगंबर अखाड़ा पहुंचकर संतों से मुलाकात की है और परमहंस रामचंद्र दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 20वीं पुण्यतिथि है उनकी आज। रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद रामलला के दर्शन किए। तो देख सकते हैं ये दोनों तस्वीरें आप आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिगंबर अखाड़ा में संतों से भी मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और दोनों तस्वीरों के जरिए आप देखिए सीएम ने श्रद्धांजलि दी है। दिगंबर अखाड़ा में मुख्यमंत्री मौजूद रहे और दूसरी तस्वीर जब संतों से मुलाकात की, संतों ने सीएम योगी का आशीर्वाद लिया। ये दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन कर आराधना की और राम मंदिर परिसर पहुंचकर निर्माण की प्रगति को भी देखा। किस रफ्तार के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है निर्माण कार्य, वो भी उन्होंने देखा। रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। 20वीं पुण्यतिथि है आज और उसके बाद मंदिर के कामकाज को भी उन्होंने देखा और रामलला के दर्शन पूजन भी किए, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। गुरु रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों के बीच लखनऊ में सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई है और शिष्टाचार मुलाकात की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। और ये तस्वीर आ गई है आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरु रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और दोनों के बीच लखनऊ में ये मुलाकात हुई है सीएम आवास पर। तो सीएम योगी से मिले गुरु रामभद्राचार्य। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिष्टाचार भेंट हुई है, मुलाकात हुई है, तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। अयोध्या में मौजूद हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि राम मंदिर निर्माण के कार्य का जायजा भी लिया, प्रगति को देखा, किस रफ्तार के साथ काम आगे बढ़ रहा है, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आए। और अभी इस वक्त एक महत्वपूर्ण मीटिंग ले रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लाइव ये तस्वीर इस वक्त आ रही है। और भगवान श्री राम की पहले सीएम ने आरती उतारी और उसके बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त ले रखे हैं सीएम योगी। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम अधिकारियों को निर्देशित करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। समीक्षा बैठक भी सीएम योगी ने की है और इसी समीक्षा बैठक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो निर्माण कार्यों का जायजा लिया, राम मंदिर का निर्माण किस प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है वो जायजा लिया और उसके बाद अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग भी की, समीक्षा बैठक की, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। तो सरयू अतिथि गृह में ये बैठक हो रही है इस वक्त। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, उन्हें निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं इस बैठक में। समीक्षा बैठक है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक राम मंदिर निर्माण के कार्य को लेकर। फिल्म स्टार रजनीकांत आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। वहीं रजनीकांत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ अपनी रिलीज हुई फिल्म जेलर भी देखेंगे और आज दोपहर 1:30 बजे लखनऊ के पलासियो मॉल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
फिल्म स्टार रजनीकांत के साथ फिल्म देखेंगे। रजनीकांत की द जेलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें रजनीकांत अपने पुराने अंदाज में दिख रहे हैं। कल रजनीकांत अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन पूजन भी करेंगे। अयोध्या भी जाने का सर, रामलला के दर्शन का प्रोग्राम? हाँ जी, हाँ, कल प्रोग्राम है। कल प्रोग्राम है, टाइम मालूम नहीं अभी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी है। एमपी, राजस्थान और तेलंगाना का जिम्मा दिया गया है। तीनों राज्यों में दरअसल विधानसभा चुनाव होने हैं और तीनों राज्यों में कार्यशालाएं हैं आज, यानी कि कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। और चुनाव से पहले यूपी के एमएलए तैयार करेंगे और रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन सभी जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान भले न हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। यूपी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों के प्रमोशन को रोकने का फैसला किया है। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से 31 दिसंबर तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर मांगा गया है। ब्यौरा न देने वाले ऑफिसर्स को जनवरी 2024 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमोशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कर्मचारी और अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी न दे दें। प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दें। अन्यथा मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न सौंपने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाएगी और साथ ही साथ इस बात की भी जांच कराई जाएगी कि आखिर ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को क्यों नहीं सौंप रहे हैं। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राहुल गांधी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और हार गए थे। राहुल गांधी ये कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, ऐसी गलती राहुल दोबारा नहीं करेंगे, ये भी कहा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। हम स्वागत करते हैं आए चुनाव लड़े। और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, क्योंकि देखिए आदरणीय स्मृति ईरानी जी वहां बहुमत से जीती हैं और भारी बहुमत से इस बार जीतेंगी। इस कारण ये लोग तो कहते हैं, जब गांव में कहावत कहती है ना, तो उस वाला हिसाब हो रहा है इनका, तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो इस कारण हम तो इनका स्वागत करते हैं, आए, वेलकम है, आए। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे, 80 की 80। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, वो ये तीनों अजय राज और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राहुल गांधी की मम्मी, ये तीनों चारों इकट्ठे होकर लड़े, तब हम 5 लाख की लीड देंगे। इकट्ठे होकर चारों लड़ेंगे, तब जाके हम वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री 5 लाख की लीड देंगे। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने वाले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया है। और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने वाले बयान को लेकर दरअसल पलटवार हुआ है और कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर से परिवार की ट्रॉफी दिखाकर जनता से माफी मांगने निकले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले अब एक्सपायर हो चुके हैं। न्यूज 18 से बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, सुनिए। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस जो है उनके बैठे लोग तमाम संस्थानों को और तमाम मंत्रालय को चला रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? एक बात बताऊं मैं आपको, ये फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों के खानदानी खोखों से आरएसएस के राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय शक्ति, सुशासन की शक्ति पर हमला नहीं होता, बल्कि हमला भी जो है वो फूलों का गमला साबित होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है सफलता मिलेगी इस बार? परिवार ने कई दशकों तक उस क्षेत्र की पब्लिक को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया।
एक तरह से जो है वो च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया, च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। आज की तारीख में वहां के लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया हमने तो आपको थोक के भाव से दशकों चुना भी, आपको वोट भी दिया, आपने हमारे लिए जो है रिटेल में भी कुछ किया क्या? उस पे तो वो कुछ बता नहीं पाते। फिर से एक बार जो है वो परिवार की टॉफी लेकर के और पब्लिक से माफी मांगने निकले हैं। तो ये परिवार की टॉफी दिखा करके पब्लिक से माफी मांगने का समय नहीं है। इसलिए जो है ये सब चीजें जो है बहुत पुरानी हो गई हैं, ये सारे फार्मूले एक्सपायर हो चुके हैं। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।